जय श्री गणेश, जय श्री हरि। 29 मार्च दिन शुक्रवार, चैत मास चल रहा है और चैत मास में हम लोग जगन्नाथ जी से संबंधित कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज हम लोग जगन्नाथ धाम में आने वाले भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ने वाले प्रसाद के बारे में जानेंगे और मंदिर से जुड़ी हुई कई रहस्यमय तत्वों के बारे में जानेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर कमेंट्स कीजिए। और आप सभी भक्तों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया है और मेरे वीडियो को इतना पसंद किया है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकने और पकाने की विधि बड़ी अलबेली है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जिसे लकड़ी की आग से ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है। कहते हैं जगन्नाथ मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर की इतनी ऊंचाई के कारण ही पास खड़े होकर भी आप गुंबद नहीं देख सकते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ अंदर सुनाई नहीं देती है। वहीं दूसरी ओर जब आप अपनी कदम जैसे ही मंदिर के बाहर रखेंगे वैसे ही समुद्र की आवाज़ें आने लगती हैं। आपने ज़्यादातर मंदिरों के शिखर पर पंछी बैठते उड़ते देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई भी पंछी नहीं बैठते हैं। ये इनकी विशेषताओं में एक रहस्य है। रहस्यमय तरीकों से चलती है जगन्नाथ धाम की हवाएं। मंदिर के पास की दिशा भी हैरान करती है। ज़्यादातर समुद्री तटों पर हवा समंदर से ज़मीन की तरफ चलती है, लेकिन पुरी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ हवा ज़मीन से समंदर की तरफ चलती है और ये भी किसी रहस्य से कम नहीं है। आम दिनों में हवा समंदर से ज़मीन की तरफ चलती है, लेकिन शाम के वक्त ऐसा नहीं होता है। क्या आपको पता है रोजाना बदला जाता है जगन्नाथ मंदिर का झंडा? भगवान जगन्नाथ मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित 20 फीट का ट्रायंगुलर ध्वज लहराता है। इसे रोजाना बदला जाता है। झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। एक पुजारी मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदलता है। इसे बदलने का जिम्मा चोला परिवार पर है। वह इसे 800 साल से करती चली आ रही है। ऐसी मानता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती है। क्या आपको जानते हैं कि मंदिर के शिखर की परछाई भी नहीं बनती है? भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है, जो हर दिशा से देखने पे आपके मुंह की तरफ दिखता है। विज्ञान के अनुसार किसी भी चीज़ पर सूरज की रोशनी पड़ने पर उसकी छाया जरूर बनती है, मगर इस मंदिर के मुख्य शिखर की कोई छाया या परछाई दिन में किसी भी शहर में नहीं बनती और ना दिखाई देती है। और कभी भक्तों के लिए कम नहीं पड़ता यहाँ का प्रसाद, ये भी एक रहस्य है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जिसे लकड़ी की आग से ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है। वैसे तो नॉर्मली हम लोग जब भी कोई चीज़ पकाते हैं तो सबसे पहले नीचे वाले बर्तन को पकना चाहिए, लेकिन ये भी एक रहस्य है। सबसे ऊपर वाले बर्तन का पकवान सबसे पहले पक जाता है। बताया जाता है कि इस मंदिर में भक्तों के लिए बनने वाला प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है। मंदिर में वर्ष भर समान मात्रा में ही प्रसाद बनाया जाता है, लेकिन भक्तों की संख्या हजारों या 1 लाख हो, यहाँ का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है। मंदिर का कपाट बंद होते ही बचा हुआ प्रसाद खत्म हो जाता है। 500 रसोइये अपने 300 सहयोगी के साथ प्रसाद बनाते हैं। ईश्वर की मर्जी के बिना किसी को भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। ये भी एक रहस्य है भाई। आप कहीं भी अगर जाना चाहें, अगर आपको ईश्वर नहीं बुलाना चाहते तो आप मंदिर के द्वार तक पहुंच के भी आप वहां उनके दर्शन नहीं कर सकते। ऐसे ही जगन्नाथपुरी हिंदू धर्म के 4 धाम
बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी में से एक है। कहा जाता है बद्रीनाथ, द्वारिका और रामेश्वरम की यात्रा करने के बाद ही जगन्नाथ धाम आना चाहिए। वैसे तो जब भी भक्त को बुलाया जाता है भगवान के द्वारा तो वह दुर्गम से दुर्गम स्थल तक भी पहुंच जाता है और उनकी मर्जी के बिना ना तो उनके दर्शन कर सकता है और ना ही उनमें के अंदर प्रवेश कर सकता है। मंदिर के अंदर प्रवेश भी नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी जो जगन्नाथपुरी से संबंधित थी, रहस्यमयी बातें थी जिनका आज हम लोग ने यहाँ पे वर्णन किया। कहते हैं मंदिर में मौजूद प्रतिमा में ही ब्रह्मा जी का वास। ऐसी मानता है कि मंदिर में मौजूद प्रतिमा के अंदर ब्रह्मा जी का वास है। जब श्री कृष्ण ने धर्म स्थापना के लिए धरती पर अवतार लिया तब उनके पास अलौकिक शक्तियाँ थीं, लेकिन शरीर मानव का था। जब धरती पर उनका समय पूरा हो गया तो वह शरीर त्याग कर अपने धाम चले गए। इसके बाद पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन शरीर ब्रह्मलीन होने के बाद भी उनका हृदय जलता ही रहा। पांडवों ने इसे जल में प्रभावित कर दिया। जल में हृदय ने लट्ठे का रूप धारण कर लिया और उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। यही लट्ठा राजा इंद्रुम को मिल गया। क्यों हैं जगन्नाथपुरी की मूर्तियाँ अधूरी, आज हम इस विषय पे भी जानेंगे। मान्यताओं के मुताबिक मालवा नरेश इंद्रुम जो भगवान विष्णु के भक्त थे, उन्हें स्वयं श्री हरि ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि पुरी के समुद्र तट पर तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उससे मूर्ति का निर्माण करो। राजा जब तट पर पहुँचे तो उन्हें लकड़ी का लट्ठा मिल गया। अब उनके सामने ये प्रश्न था कि मूर्ति किससे बनवाएं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु और स्वयं श्री विश्वकर्मा के साथ एक व्रत मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए। व्रत मूर्तिकार ने कहा कि वे 1 महीने के अंदर मूर्तियों का निर्माण कर देंगे, लेकिन इस काम को एक बंद कमरे में अंजाम देंगे। 1 महीने तक कोई भी इसमें प्रवेश नहीं करेगा और न कोई ताक झाँक करेगा, चाहे वह राजा ही क्यों ना हो। महीने का आखिरी दिन था। कमरे से भी कई दिनों तक कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। कौतूहलवश राजा से रहा न गया और वह अंदर झाँक कर देखने लगे, लेकिन तभी व्रत मूर्तिकार दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए और राजा को बताया कि मूर्तियाँ अभी अधूरी हैं, उनके हाथ पैर नहीं बने हैं। राजा को अपने कृत्य पे बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने व्रत से माफ़ी भी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा ये सब देववश हुआ है और ये मूर्तियाँ ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी। तब वहीं तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ मंदिर में स्थापित की गई। आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तियाँ उसी अवस्था में हैं। पुजारियों की आँख पर बांधी जाती है पट्टी, आज इसके विषय में भी हम लोग जानेंगे। इनका कास्ट आवरण हर साल 12 साल के बाद बदल दिया जाता है, मगर लट्ठा वैसे ही रहता है। जब मंदिर के पुजारी इस लट्ठे को बदलते हैं तो उनकी आंखों पे पट्टियां बंधी रहती हैं और हाथ कपड़े से ढके रहते हैं। ऐसे में पुजारी ना तो इसे देख पाते हैं और ना ही छू पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी ने इसे देख लिया उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस समय सुरक्षा बहुत ज़्यादा होती है, कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता है। मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। पुजारी की आंखों में पट्टी बंधी होती है। पुजारी के हाथ में दस्ताने होते हैं। वह पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालता है और नई मूर्ति में डाल देता है। मूर्ति के बारे में आज तक कोई पुजारी बता भी नहीं पाए कि ये ब्रह्म पदार्थ क्या है। आज तक किसी को नहीं पता, इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। ये एक अलौकिक पदार्थ है जिसे छूने में मात्र से किसी इंसान के जिस्म के चिथड़े उड़ जाएं। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से, मगर आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उसे हाथ में लिया तो खरगोश जैसा उछल रहा था, आंखों में पट्टी थी, हाथ में दस्ताने थे, तो हम सिर्फ महसूस कर पाए। जय श्री जगन्नाथ जी, जय श्री जगन्नाथ जी। जगन्नाथ से संबंधित
ये बातें आपको रहस्यमय बातें कैसे लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आशा करती हूँ कल कभी आप लोग कथा ज़रूर सुनेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।